चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का फोर्थ सीवी दैट इज क्लोरीन। चलिए पढ़ते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन को शीले ने 1774 में डिस्कवर किया था और क्लोरीन को यह नाम हम्फ्री डेवी ने दिया था। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड कॉन्क HCl से रिएक्शन करता है तब क्लोरीन गैस जनरेट होती है। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं जब MnO2 HCl के 4 मोल के साथ रिएक्शन करता है तब MnCl2 क्लोरीन गैस और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं। चलिए देखते हैं क्लोरीन को बनाने के कुछ अदर मेथड्स। जब NaCl की रिएक्शन MnO2 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में होती है तब MnCl2 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, वाटर और Cl2 गैस बनती है। ऑन दी अदर हैंड जब KMnO4 की रिएक्शन HCl के साथ होती है तब KCl बनता है, MnCl2 बनता है, वाटर बनता है और क्लोरीन गैस भी बनती है। अगर बड़े पैमाने पर क्लोरीन की प्रिपरेशन की बात की जाए तो उसके लिए एक बहुत ही फेमस मेथड है दैट इज डीकन प्रोसेस। तो चलिए देखते हैं क्या है डीकन प्रोसेस और डीकन प्रोसेस से क्लोरीन कैसे बनाया जाता है। ये डीकन प्रोसेस का प्लांट है। यहाँ पर सबसे पहले होता है कैटालिटिक चैम्बर, उसके बाद होता है कूलर, अगला चैम्बर होता है वॉशिंग टावर और सबसे लास्ट वाला चैम्बर होता है ड्राइंग टावर। कैटालिटिक चैम्बर में कैटलिस्ट रखा होता है और यहाँ पर कैटलिस्ट का वर्क CuCl2 करता है। वॉशिंग टावर में क्वार्ट्स भरे होते हैं और यहाँ पर ऊपर से वाटर की बौछार होती है, जबकि ड्राइंग टावर में कॉन्क H2SO4 की बौछार होती है। सबसे पहले प्लांट के अंदर HCl और एयर को भेजा जाता है। ये HCl और एयर में उपस्थित ऑक्सीजन कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं जिससे वाटर और क्लोरीन गैस बनता है। ये बनने वाला क्लोरीन गैस कूलर में जाता है और वहां पर ये ठंडा होता है। इसके बाद ये क्लोरीन गैस वॉशिंग टावर में जाता है जहां पर गैस नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है और पानी ऊपर से नीचे की तरफ, और जो बीच में क्वार्ट्स भरा होता है ये पानी और गैस दोनों की मूवमेंट को स्लो कर देता है ताकि गैस पानी के संपर्क में अच्छे से आ पाए और गैस में उपस्थित कुछ इम्प्यूरिटीज, ऐसी इम्प्यूरिटीज जो वाटर में डिसॉल्व हो सकती हैं, वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं। इसके बाद ये क्लोरीन गैस जाती है ड्राइंग टावर में, क्योंकि वॉशिंग टावर में क्लोरीन गैस के साथ थोड़ी मात्रा में वाटर के वेपर्स भी आ जाते हैं। ड्राइंग टावर में कॉन्क H2SO4 क्लोरीन गैस में उपस्थित H2O के वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर भी गैस नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है जबकि ऊपर से कॉन्क H2SO4 गिरता है और इस तरह से ड्राइंग टावर से लास्ट में ड्राई क्लोरीन गैस निकलती है। चलिए अब देखते हैं कि क्लोरीन गैस को इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें मोल्टन NaCl है और इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और इनको बैटरी से जोड़ा गया है। एक इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड है। अब जैसे ही मोल्टन NaCl में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम प्लस, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसीलिए कैथोड की तरफ मूव करेंगे। वहीं दूसरी ओर नेगेटिवली चार्ज्ड Cl- आयन एनोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस तरह से कैथोड पर सोडियम बनेगा जबकि एनोड पर Cl2 गैस बनेगी। चलिए अब इनकी केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं कि ऐसा कैसे होता है। सोडियम प्लस कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लेता है और सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ Cl- एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैथोड पर सोडियम का रिडक्शन हुआ है
जबकि एनोड पर Cl- का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा हम Cl2 गैस को बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन की। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लोरीन देखने में ग्रीनिश येलो होती है और इसका जो ऑर्डर होता है वो पंजेंट और सफोकेटिंग होता है। ये एयर से 2 से 5 गुना भारी होती है। क्लोरीन गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है और ये वाटर में सॉल्यूबल होती है। अब बात करते हैं क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज की। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लोरीन गैस बहुत इजीली मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन कर सकती है। ये हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करती है। ये कुछ बेसिस के साथ भी रिएक्शन करती है। क्लोरीन गैस हाइड्रोकार्बन के साथ भी रिएक्शन करती है। क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है और ये ब्लीचिंग नेचर भी शो करती है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लोरीन गैस मेटल्स के साथ और नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करती है। सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स के साथ क्लोरीन की रिएक्शन की। अगर क्लोरीन मेटल्स के साथ रिएक्शन करती है तो उससे क्लोराइड्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है, सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाती है और आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन का क्लोराइड बनाती है। क्लोरीन गैस नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके भी क्लोराइड ही बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लोरीन व्हाइट फास्फोरस के साथ रिएक्शन करती है तब ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाती है। जब क्लोरीन सल्फर के साथ रिएक्शन करती है तब ये S2Cl2 बनाती है। चलिए क्लोरीन की हाइड्रोजन और उसके कुछ कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन देख लेते हैं। अगर क्लोरीन डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तब ये HCl गैस फॉर्म करती है। जब क्लोरीन की रिएक्शन हाइड्रोजन के कंपाउंड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होती है तब ये HCl और सल्फर फॉर्म करती है। अगर क्लोरीन हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन करती है तब भी ये HCl गैस बनाती है और कार्बन प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब क्लोरीन गैस के 8 मोल्स C10H16 के साथ रिएक्शन करते हैं तब 16 HCl और 10 कार्बन प्राप्त होते हैं।